हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्ट्रिंग लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग लूप क्या होता है और कैसे इसको हम करते हैं। तो इसको पहले आपको मैं समझाता हूँ कि लूप क्या है। लूप एक ऐसी चीज़ है जिसको काम को बार बार यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, जब तक कि उसकी संख्या ख़त्म ना हो जाए या पूरी ना हो जाए, जब तक वो चलता रहता है। तो इसका हम उदाहरण करके देखेंगे एक कि कैसे कोड बनता है। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे हम एक नया कोड ले लेते हैं, नई फाइल, और इसको पहले हम सेव करेंगे। स्ट्रिंग लूप कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के नाम से ही कर देते हैं, string.py, और सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा स्ट्रिंग का कोड बनाते हैं, जैसे कि for I in range इसकी जो रेंज है हम रखते हैं यहाँ पे 1 से 6, और इसको हम प्रिंट कराते हैं आई को। ठीक है ना। तो जब भी हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या गड़बड़ है, तो यहाँ पे जैसे ये रेड कलर का शो कर रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है कि हमने कोलन नहीं लगाया इसको बंद करने के लिए, इसलिए जो एरर आ रहा है यहाँ पे कई बार शो नहीं करता और कई बार ट्रू फॉल्स ऐसे शो करता है। तो अगर हम इसको यहीं पे कोलन लगा देते हैं, अब जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसका मतलब प्रिंट में स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। जैसे ये हो गया अब ठीक। तो हम इसको फिर से रन करते हैं। तो ये जो है अब आपको 1 से 5 तक की गिनती काउंट करके देगा। और वैसे ही अगर हम स्ट्रिंग का कोड कर रहे हैं तो हमको क्या लिखना है, कोई स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वाला कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल स्पेस इक्वल, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक। ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अब हम इसको रन कराने के लिए फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर लेटर इन नेम कोलन प्रिंट लेटर। तो ये जो है हमने इसको कोड लिख दिया है। तो सिंपल हम इस कोड को भी रन करते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारा ये कोड है ये एक लाइन में ऐसे ऐसे शो करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में लूप इसी तरीके से काम करता है, जब भी आप कोई कोड देते हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो लूप में चलता रहेगा। तो इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये जो हमने तो मैंने तो आपको बस समझाने के लिए बताया कि ये स्ट्रिंग का ये सिंपल सा कोड बनाया है। हो सकता है आपने कोई बड़ा कोड बनाया हो या बनाना चाहते हो, तो ये सिंपल कोड है। इसी के साथ हम क्या है एक मल्टीपल कोड भी बनाएंगे आगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है इसमें हमने ये सौरभ टैग लिखा है एक, तो इसमें लेटर का नाम होता है जो फॉर लूप के एक अक्षर के करैक्टर को एक एक करके पढ़ता है। जैसे कि इसने एक पहले एस पढ़ा, फिर ओ पढ़ा, इस तरीके से पढ़ता है। जो पहला लेटर है हमारा एस है, और फिर जो उसके बाद आता है ओ यू आर ए वी, और लास्ट में जो है एच है। तो इसलिए हमने प्रिंट लेटर को हर अक्षर की नई लाइन में प्रिंट किया है। अब इसमें कुछ याद रखने के लिए होता है, जैसे कि पाइथन में जो स्ट्रिंग भी हो तो सीक्वेंस होती है, इसलिए फॉर लूप सीधे चल सकता है और एक एक करैक्टर को एक्सेस करता है। तो अब हम देखते हैं अगला वाला। तो अगला क्या है, अगला जो है हमारा लिस्ट लूप है। तो लिस्ट लूप के बारे में पढ़ते हैं अब हम कि लिस्ट लूप क्या होता है। तो लिस्ट लूप के बारे में जैसे कि अपने
लिस्ट वाली जो पड़ी थी इसमें लिस्ट कंडीशन, तो उसी तरीके से होता है कि इसमें एक ये लिस्ट बनाता है और उसकी तरीके से आउटपुट देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका भी हम कोड करके देख लेते हैं। तो सिंपल विजुअल स्टूडियो में आते हैं और एक नई फाइल लेते हैं और रन करते हैं और टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फाइल का नाम सेव करते हैं। तो हम लिस्ट वाले लूप का करने जा रहे हैं, तो list.py इस नाम से इसका कोड बना देता हूँ मैं, नेम मतलब रख देता हूँ। तो इधर मैं list loop.py, ठीक है। तो अभी ये नाम हमारा आ गया है। अब लिस्ट लूप का मतलब होता है कि हम लिस्ट के सभी एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर लूप का यूज होता है। तो पहले हम लिस्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण में वैसे बताया था, वैसे ही करना है। तो यहाँ हम पहले फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स और स्पेस इक्वल स्पेस। तो अब इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, और जो कर्ली ब्रैकेट होती है ये वाली। तो यहाँ पे पहले हम पहला कोड डाल लेंगे, फिर दूसरा कोड डालेंगे, फिर तीसरा कोड डालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डालते हैं एप्पल, ठीक है, और इसको यहाँ कोमा देकर दूसरा कोड डालते हैं। अब हम इसमें बनाना, यहाँ स्पेस रखना पड़ेगा आपको, ताकि उसको जो कोड जनरेट हो तो उसमें आपका जो स्पेस हो। तो ये बनाना हो गया स्पेस, और थर्ड में हम डाल देते हैं मैंगो एंड कोमा स्पेस, इसमें हम ऑरेंज। तो ये हमने 4 फल के नाम ले लिए हैं इसमें। अब हमको इसको प्रिंट करानी है लिस्ट, कि इसकी लिस्ट प्रिंट हो जाए और जो जो फ्रूट हैं इसमें वो आ जाएं। तो उसके लिए कोड है प्रिंट फंक्शन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इसको नीचे वाले में प्रिंट करते हैं, फ्रूट्स लिस्ट एंड क्लोथ्स, ये हो गया। इसके बाद फॉर लूप का यूज़ करते हैं, FRUIT फ्रूट इन फ्रूट्स, और इसके बाद प्रिंट में लिखते हैं हम फ्रूट, ताकि प्रिंट फ्रूट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कलर का शो हो रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है कि हमने इसको बंद नहीं किया। तो यहाँ कोलन लगाया, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या एरर है कि इसमें स्पेसिंग नहीं दी हमने। जब तक आप स्पेसिंग नहीं दोगे, जैसे 1 2 3, अब ये एरर गायब हो गया ना रेड कलर का। तो आप सिंपल इसको आप रन करेंगे तो ये हमको एक लिस्ट बना के दे देगा इसकी फॉर लूप की। तो जैसे आप देख सकते हैं ये फ्रूट लिस्ट बना के दे दिया, इसको हमने प्रिंट किया पहले, फिर फ्रूट्स को प्रिंट किया, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने आइटम डाले इसके एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, और फिर हमने इसमें एक फॉर लूप स्टार्ट किया जिसमें हमने फ्रूट्स के एलिमेंट डाले, फ्रूट एप्पल, बनाना और मैंगो, ऑरेंज। अब प्रिंट फ्रूट क्या है, प्रिंट फ्रूट जो है ये आइटम अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। और जब प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फॉर लूप में क्या होता है, आपने आप ही काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फ्रूट की लिस्ट लूप को बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं।
तो इसमें हमने जो ज़्यादातर यूज हुआ करती हैं वो सारी देख ली हैं हमने। पहले देखी थी रेंज, फिर लिस्ट, फिर स्ट्रिंग, ये सभी चीज़ें हमने देख ली है। और अब हमने लिस्ट भी देख ली है, ठीक है ना। तो ये कुछ ज़रूरी होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।